अरे हम लोग भी स्टूडेंट हैं, कोई कमाई धमाई थोड़ी ना हम लोग का, है ना। अब आपका जमा हो रहा है, इसको कहते हैं अरे क्रेडिट। बाल पक गए, आप कहाँ जमा होगा, आप कोई सोच रहे दिक्कत नहीं सर जी, हैं। कमाने वाला प्राइम मिनिस्टर बन जाइएगा तो पूरे जिंदगी का एक ही दिन में कमा कर रख दीजिए। हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज का ब्लॉग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। जो लोग मैं बता दूँ अपने बारे में थोड़ा सा कुछ। जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मेरा नाम मनीष कुमार है और मैं आज से कुछ करने वाला हूँ। वो क्या है? वो है यूपीएससी की जर्नी। आपको पता है कि यूपीएससी की फॉर्म निकल चुकी है और मैं वर्किंग में था। मैं वर्किंग अब मैं छोड़ रहा हूँ, मैं प्रेस में था और मैंने रिज़ाइन दिया है। और मैं आपको दिखाने वाला हूँ ना, ये जो बचे हुए दिन है ना, लगभग 26 मई को एग्ज़ाम होना है और 20 मई तक ही लोग पढ़ेंगे। तो 20 मई तक अगर लेकर चलो तो कुछ दिन बचे हैं। जितने भी दिन बचे हैं उसमें तैयारी किया जा सकता है या नहीं, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और क्या क्या कैसे तैयारी किया जा सकता है वो भी दिखाने वाला हूँ, रिजल्ट के साथ, कि भाई प्रीलिम्स निकलता कैसे है। तो मेरी जो जर्नी है वो इस तरीके से है कि मेरी जो प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स की जर्नी मैं क्वालिफाई कर जाता हूँ, मेंस की में थोड़ा अटक जाता हूँ। तो थोड़ा सा गुस्से में जो है ना, मैंने पढ़ाई छोड़ दिया था, मतलब यूपीएससी की प्रिपरेशन छोड़ दिया था और जॉब में लग गया था। लेकिन अब फिर से जो है जस्ट अभी उठाऊँ तो थोड़ा सा लुक्स के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना। वैसे मैं लुक्स पे इतना ध्यान देता नहीं, लेकिन मैं ये बता रहा था कि यार दिक्कत होता है और सभी को दिक्कत होता है। इस वजह से मैं अपने लाइफ को इस जर्नी को मैं आपको दिखाने का काम करूँगा कि ये जर्नी होती कैसी है। साथ में मैं फैमिली के साथ रहता हूँ, तो जो लोग फैमिली के साथ रहते हैं उनके साथ क्या प्रॉब्लम आती है, फैमिली के प्रॉब्लम्स और समथिंग, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग इस वीडियो में आने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के दिन का। आज है 18 फरवरी और टाइम हो चुका है 8। तो 8 बजे मुझे एनी हाउ करना था, मतलब स्टार्ट करना था अपनी जर्नी को, लेकिन थोड़ा लेट हो चुका हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। चलिए करते हैं जर्नी स्टार्ट। ये है भाई अब ये क्या दिखा रहा है, लेकिन क्या करूँ। चलिए ब्रश करके आपसे बात करते हैं। हाँ, तो जो लोग ये चीज़ जानना चाहते हैं कि मैं आज स्टार्ट क्या करने वाला हूँ, और अधिकतर लोग इकनॉमी से बहुत ज़्यादा अफ्रेड करते हैं, डरते हैं, तो मैं आज इकनॉमी से ही स्टार्ट करने वाला हूँ। एक्चुअली में ये बुक है मेरा, जो कि बहुत दिन बाद निकाल रहा था चूहे ने, तो थोड़ा सा पढ़ लिया, वो भी पढ़ लिया, कोई बात नहीं, लेकिन हम भी पढ़ेंगे इसको। और क्या पढ़ेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या पढ़ना है। फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे हम लोग क्या करने वाले हैं, हम कभी भी कोई भी रूटीन से नहीं चलेंगे, नो रूटीन। हम लोग टारगेट बेसिस चलेंगे। एक मन में एक टारगेट बनाएंगे कि हाँ ये टारगेट करना है, वो पूरा होता है तो अच्छी बात है, वेल एंड गुड। अगर नहीं होता है कोई बात नहीं, रिलैक्स वे में चलना है, क्योंकि प्रीलिम्स में भाई हमें 90 to 120 स्कोर करने हैं, हमें फुल में फुल स्कोर नहीं करना है। तो जो पढ़ना है अच्छे से पढ़ना है। तो पढ़ना क्या है वो मैं आपको बताता हूँ कि पढ़ना क्या है। ये देखो इंडेक्स, माफ़ करना, चूहे ने तो अच्छे से पढ़ा है लेकिन हमको उससे अच्छा पढ़ना है। देखो ये जो पहला चैप्टर है ना, ये जो चैप्टर है आप इसको चाहो तो स्किप कर सकते हो, लेकिन आपको पढ़ना चाहिए इसको। लेकिन पढ़ना क्या है? इंडियन इकोनॉमी आज 2 और ये 3 पोवर्टी, यानी कि इंडियन इकोनॉमी, लिबरलाइजेशन, पोवर्टी, ये जो 3 आज है, मैं ये पढ़ के उठना चाहूँगा। इन तीनों को मैं ज़रूर पढ़ लूँ। ये एनसीईआरटी बुक है, आप देख सकते हो, ये एनसीईआरटी बुक है, ठीक है, ये एनसीईआरटी बुक है। तो थोड़ा सा, क्योंकि आज नाश्ता यही है, तो इसको कंप्लीट करते हैं और कंप्लीट करके आपको मिलते हैं आगे। हाय गाइस, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं कुछ टारगेट लिया था और उस टारगेट को पूरा करके ही उठूँगा, लेकिन वो टारगेट पूरा नहीं हो पाया है। मैं चैप्टर 1 तो स्किप कर गया था, चैप्टर 2 पढ़ा, चैप्टर 3 का थोड़ा सा पढ़ा, और कुछ देर पढ़ने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ, क्योंकि पढ़ा हुआ यार बहुत दिन हो गया, बहुत समय हो गया,
उस चीज़ को जिए हुए। तो मुझे याद आया कि अगर मैं बैंकिंग इकनॉमी को रिवाइज़ कर लेता हूँ या उसको पढ़ लेता हूँ ना, तो मेरे लिए ये माइक्रो इकनॉमिक्स, क्योंकि इकनॉमी और इकनॉमिक्स में अंतर होता है। बहुत लोग को शायद नहीं पता होगा, तो मैं बता दूं, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था दोनों अलग अलग चीज़ है। तो पहले जो है ना, बैंकिंग इकनॉमी को अगर हम कर लेते हैं ना, उसके टर्म्स और वो सब कुछ एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं, क्योंकि मुझे रिवाइज़ करना है, समझ रहे हो। और जो लोग नए हैं उनको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। और एक्चुअली में ना, यूपीएससी अगर आपका नहीं होता है ना, तो आपको जीरो से ही स्टार्ट करना है। तो मैं जीरो से ही स्टार्ट कर रहा हूँ। तो बस यही है कि एक माइंड में ये है कि हाँ, मैं पढ़ा हुआ हूँ, मेरे को ये चीज़ जो है ना रिवाइज़ करना है। तो एक मेरे लिए सेटिस्फैक्शन है, और सबके लिए अलग अलग तरीके से होगा। लेकिन पढ़ना तो यार सबको पड़ेगा, आपको भी, आप जीरो से स्टार्ट करो तो आपको भी पढ़ना पड़ेगा और हमको भी। सेकंड जो चीज़ें हैं वो मुझे समझ में आया कि मैं अभी जो है स्टार्टिंग में अकेले नहीं अपना 100% दे सकता हूँ, क्योंकि अभी 10:40 हो चुका है, और 10:40 मैं हाफ एन आवर ऑलमोस्ट बिताया हूँ उस चीज़ को सोचने में ही, क्या क्या डिफ़िकल्टीज आ रही है। तो फिर भी ठीक है, अच्छा है, इट्स गोइंग अप। मैं सोच रहा हूँ लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं, और ज्वाइन क्या करते हैं, अभी ज्वाइन करेंगे, यानी कि अभी हम जाएंगे और लाइब्रेरी में बैठेंगे, पढ़ेंगे, जो भी होगा, क्योंकि एक इन्वायरमेंट चाहिए और उस इन्वायरमेंट को जीना पड़ेगा आपको। तो उस इन्वायरमेंट को जीने के लिए, यूपीएससी करने के लिए ज़रूरी है। तो मैं, और तीसरा जो डिसाइड किया हूँ वो किया हूँ कि इकोनॉमिक के साथ, क्योंकि इकोनॉमिक जो है वो थोड़ा सा बोरिंग सब्जेक्ट अधिकतर लोगों को, 90% लोगों को तो लगता है, मैं भी उसमें से हूँ। तो मैं उसके साथ साथ एक मेरा फेवरेट कह लो या पसंदीदा कह लो, मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट भी वही है, ज्योग्राफी। तो मैं ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाला हूँ, क्योंकि करंट में आप जब हिंदू पेपर पढ़ रहे हो, और मैं न्यूज़ से थोड़ा सा बहुत कनेक्टेड रहा हूँ, ये मेरे लिए एक पॉजिटिव थिंग है। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है, थ्योरम जो है, उसको पढ़ना पड़ेगा, उससे क्वेश्चन एक न एक आएगा। तो अर्थक्वेक, क्योंकि अर्थक्वेक भी उसी से रिलेटेड है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि यार जैसे अभी जापान में जो है अर्थक्वेक आया था, अर्थक्वेक के साथ साथ सुनामी आया था, तो क्वेश्चन कर सकता है ना यार कि अर्थक्वेक के लिए कौन क्या क्या रिस्पॉन्सिबल है, या सुनामी के लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, और यूपीएससी ऐसे ही बेसिक क्वेश्चन करता है। लेकिन देखो, अर्थक्वेक का जो रिस्पॉन्सिबल है, जो चीज़ रिस्पॉन्सिबल है, वो भाई आप पढ़ लोगे। लेकिन अगर ये चीज़ अगर आपको बोला जाए कि इज अर्थक्वेक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सुनामी, ट्रू और फॉल्स, आप तुक्का मार दोगे, लेकिन आप ये चीज़ कंफर्म नहीं बता सकते कि इसका आंसर आप कंफर्म नहीं बता सकते। तो इसको जो है ना, एकदम कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, और अभी इसी वक्त लाइब्रेरी जाना है, क्योंकि एकदम क्विक आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। टाइम तो बहुत अभी प्रीसियस है। तो चलते हैं लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी में जाके बैठते हैं, जो होगा देखा जाएगा। आगे मिलते हैं लाइब्रेरी में या लाइब्रेरी के जर्नी में, मुझे नहीं पता। तो ये रॉ ब्लॉग है, और डेली ब्लॉग्स आएंगे। तो चलते हैं। भैया बैग का चार्ज लग जाएगा? कितना लगेगा? पहले देखेंगे तब बोलेंगे। कौन सा है ट्रेन? हाँ, इसमें सर भी 20 रुपया वाला है सामान, जैसे ही लगा हुआ है। इससे हेवी चीज़ लगाइएगा तो 30 रुपया का है। दिखाइए ना। ये मंदिर बना वही तो हम भी कह रहे थे कि अरब सागर में, वही ना हम पढ़ रहे थे। इसको खोल लीजिए। इसको खोल, कोई दिक्कत नहीं है।
उसमें 2 चैन था, एक तो टूट के एकदम पूरा निकल ही गया। इसीलिए ना आदमी का विश्वास खत्म हो गया। भी लगाया हुआ है और भी मोदी के हाथ का, लेकिन किसी अन्य बैग का इसमें दिया हुआ है। और स्टेशन पे लगवाए थे। ये सबसे विश्वास खत्म हो जाता है ना अच्छे काम करने वाले। हाँ? ये खाना खाया है, देख कैसे लगा था, मोड़ धो के जब पूछना यही पड़ेगा आपको 20 रुपये का। ये 20 रुपया। 30 का पड़ेगा। अच्छा, ये 30 रुपये वाला ही लगाइए, बढ़िया वाला, बढ़िया रहेगा ना? हाँ सर। कुछ कम नहीं कीजिएगा? 25 नहीं लगेगा? सर जी 5 रुपया हमको कमाना है। अरे हम लोग भी स्टूडेंट हैं, कोई कमाई धमाई थोड़ी ना हम लोग का, है ना? सब आपका जमा हो रहा है, इसको कहते हैं क्रेडिट। अरे बाल पक गए, आप कहाँ जमा होगा? आप सोच रहे हैं? दिक्कत नहीं सर जी, कमाने वाला प्राइम मिनिस्टर बन जाइएगा तो पूरे जिंदगी का एक ही दिन में कमा कर रख दीजिएगा। अरे प्राइम मिनिस्टर कहाँ से बनेगा मान इंसान? रहे वो पढ़ता है आदमी यही लिए ना, कोई कुछ हासिल करने के लिए। आप इस उम्र बता रहे हैं, डॉक्टर बनिएगा, मास्टर बनिएगा, इंजीनियर बनिएगा। देखिए कुछ हो सके तो कम कर दीजिएगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं। आपका इच्छा है दे दीजिएगा, 15 का कोई दिक्कत नहीं। बढ़िया कीजिएगा। आप तो पूछ के गए, उसके बाद फिर उठा देगा कि 10 बज गया, उसी दिन पूछ जाएगा। मालिश उलिश करो, ठीक है। दर्द हो रहा है, हड्डी कुछ नहीं हुआ। वैसे तो आप कहेंगे कोई चढ़ के हमारा खून है तो कोई अब दब जाएगा तो नहीं होगा। हाँ? डॉक्टर भी है का? हाँ। अरे कौन फ्लैट मिलेगा? लगाएगा खाली ठीक हो जाएगा। हम लिख देते हैं, वही तो देखा जाएगा। भैया हो जाए, सारा खुदरा आपको दे दिया। 5 को हम लेंगे आपसे, हाँ? 5 को हम लेंगे आपसे। दूसरा काम करवाइए तो उसमें कम करवा लेंगे 5। जूता मेरा कर दिए, सिल दीजिए। कितना में सिलिएगा? 1 लाख के बाद सर सब बताएंगे। तो 5 रुपया पे एक्स्ट्रा ले लीजिएगा। 5 नहीं, लाइए जो भी है। तो लाइब्रेरी पहुंच गए और कोई नोट। लाइब्रेरी वाले भैया से पहले ही बात हो चुकी थी फ़ोन पे। उन्होंने कहा कि आप रजिस्टर में जो है हमारा लाइब्रेरी मेंटेन कर दीजिएगा और जाकर आराम से बैठ जाइएगा। तो मैंने भी वैसा ही किया कि अपना वहाँ पे एक रजिस्टर था और रजिस्टर में मैंने अपना नाम मेंशन किया और जाकर आराम से बैठ गया। बैठने के बाद अपने टारगेट को पूरा किया और उसमें ज्योग्राफी और
मैंने करंट अफेयर भी किया है और बहुत हद तक जो है अपने आप कहूँगा कि फर्स्ट डे मेरा बहुत अच्छा गया। 11:31 यहाँ पे मैंने 11:31 का टाइम वहाँ स्लॉट बुक किया और अंदर का नज़ारा चलो दिखाते हैं आपको। और वहाँ पे मुझे एक चीज़ दिखा जो कि द हिंदू पेपर, मैंने आज का पेपर उठाया वहाँ से और मुझे पिछले पूरे मंथ का जो है ना वहाँ पे मुझे न्यूज़पेपर मिल गया। तो मैं उस न्यूज़पेपर से यानी कि द हिंदू से मैं पूरा 1 मंथ का कोशिश किया कि बना लूँ। ये अंदर का नज़ारा है लाइब्रेरी का, एकदम अंदर जाके बैठता हूँ, अंधेरा भी है और ये हमारा सीट। तो चलो पढ़ाई स्टार्ट करो। भैया एक प्लेट मेरा भी है। टारगेट कंप्लीट होने की खुशी में पार्टी तो बनता है ना, लेट्स पार्टी। चलो मिलते हैं कल के ब्लॉग में, बाय बाय।